बोलो एकादशी महात्मा की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, तुलसी मैया की जय। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, अब आप पापों को नष्ट करने वाली तथा पुण्य और मुक्ति को देने वाली कार्तिक मास शुक्ल पक्ष देव प्रबोधिनी एकादशी का महात्म सुनिए। भागीरथी, गंगा तथा तीर्थ, नदी, समुद्र आदि तभी तक फल देते हैं जब तक प्रबोधिनी एकादशी नहीं आती। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का फल 1 सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ तथा 100 राजसूय यज्ञ के फल के बराबर होता है। नारद जी ने पूछा, हे पिताश्री, यह संध्या को भोजन करने से, रात्रि में भोजन करने से, पूरे दिन उपवास करने से इनका अलग अलग क्या फल मिलता है, उसे भी समझाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक संध्या को भोजन करने में 1 जन्म का, रात्रि में भोजन करने से 2 जन्म का, पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से सुमेरु पर्वत के समान कठिन से कठिन पाप भी क्षण मात्र में नष्ट हो जाते हैं। अनेकों पूर्व जन्म के किए हुए बुरे कर्मों को यह प्रबोधिनी एकादशी का व्रत क्षण भर में नष्ट कर देता है। जो मनुष्य अपने स्वभाव अनुसार इस प्रबोधिनी एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। हे मुनीश्वर, जो श्रद्धापूर्वक थोड़ा भी पुण्य करते हैं, उनका वह पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो मनुष्य हृदय में ऐसा ध्यान करते हैं, प्रबोधिनी एकादशी का मैं व्रत करूंगा या व्रत रहूंगा, उनके 100 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करते हैं, उनकी बीती हुई तथा आने वाली 10,000 पीढ़ियां विष्णु लोक में जाकर वास करती हैं। नरक में अनेक दुखों को भोगते हुए पितृ विष्णु लोक में सुख भोगते हैं। ब्रह्म हत्या आदि के पाप भी प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से धुल जाते हैं। एकादशी दिन रात्रि को जागरण करने से अश्वमेध यज्ञ के फल से भी अधिक फल प्राप्त होता है। समस्त तीर्थों में जाने तथा गौ, स्वर्ण, भूमि आदि का दान का फल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के रात्रि के जागरण के फल के बराबर होता है। संसार में जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी तीर्थों की आशा की जा सकती है, वह सब प्रबोधिनी एकादशी के व्रत करने वाले के घर में ही विद्यमान रहते हैं। जो मनुष्य एकादशी व्रत को करता है, वो योगीवान, योगी, तपस्वी, इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस व्रत के प्रभाव से कायिक, वाचिक, मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन भगवान की प्राप्ति के लिए दान, जप, होम, यज्ञ आदि जो करता है, उसको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने से बाल, यौवन, वृद्धा अवस्था के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने का फल सूर्य चंद्र ग्रहण के समय स्नान करने के फल से 1000 गुना अधिक है। मनुष्य जन्म लेकर जो पुण्य करता है, वो पुण्य प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के पुण्य के समान व्यर्थ है। इसलिए हे नारद, तुमको भी विधिपूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में धर्मपरायण होकर अनेक व्यक्तियों को अन्न नहीं खाते, उनको चंद्रायन व्रत का फल मिलता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितना कि शास्त्रों की कथा सुनने से प्रसन्न होते हैं। इसलिए भगवान की कथा अवश्य ही श्रवण करनी चाहिए। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान की कथा को थोड़ा भी पढ़ते हैं या सुनते हैं, उनको 7 गौ अर्थात 100 गौदान का फल मिलता है। मनुष्य अपने कल्याण के लिए भगवान विष्णु की कथा सुनते हैं, वे अपने कुटुंब का उद्धार करते हैं तथा 1000 गौदान का फल पाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विष्णु भगवान की कथा सुनते हैं, उनके 7 दीपों के दान के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक कथा सुनते हैं, कथा वाचने वाले ब्राह्मण अर्थात व्यास आदि पुरोहित, ब्राह्मण आचार्य को यथोचित उनकी पूजा करते हैं, उनको संतुष्ट करते हैं, वे उत्तम लोक को जाते हैं। नारद जी बोले, हे पिताश्री, अब आप एकादशी के व्रत का विधान कहिए। इस व्रत को करने से कौन सा पुण्य मिलता है, वह भी समझाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जाकर तीर्थ स्नान करें या घर पर ही सूर्योदय से पूर्व स्नान करना चाहिए। संकल्प लेना चाहिए कि मैं निराहार रहूँगा, एकादशी का व्रत करूँगा। हे एकादशी मैया, मेरे इस एकादशी व्रत को पूर्ण करवाइए। हे विष्णु भगवान, मेरे इस व्रत को पूर्ण करिए। ऐसी प्रार्थना के साथ संकल्प लेना चाहिए। भगवान की षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। और जो इस तरह भगवान का पूजन करते हैं, इंद्र भी उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और अंत में उनको मुक्ति मिलती है। इस कार्तिक मास में तुलसी पूजन का बहुत बड़ा महत्व कहा गया है। जो तुलसी का पूजन एकादशी से पूर्णमासी 5 दिन पर्यंत
भीष्म पंचक व्रत आदि के माध्यम से करता है, या तुलसी पूजन करता है, तुलसी रोपण करता है, तुलसी जी की रक्षा करता है, तुलसी जी को छूता है अथवा तुलसी जी की सेवा करता है, 1000 करोड़ युग तक भगवान के घर में वैकुंठ में वास करता है। भगवान विष्णु को कदम्ब पुष्प भी अति प्रिय है, उनसे पूजा की जाए तो यमराज के दुखों को नहीं भोगना पड़ता। गुलाब के पुष्प से जो लक्ष्मी नारायण का पूजन करता है उनको मुक्ति मिलती है। बकुल और अशोक के फूलों से जो भगवान की पूजा करते हैं उनको शोक रहित हो जाते हैं। जो भगवान विष्णु को सफ़ेद, लाल और पीले पुष्प से पूजन करते हैं भगवान प्रसन्न होते हैं। जो दूरबादल से भगवान की पूजा करते हैं उनको पूजा के फल से 100 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। समी के पत्र से जो भगवान की पूजा करते हैं यमराज के मार्ग को सरलता से पार कर जाते हैं। जो चंपा के पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं आवागमन के चक्र से छोड़ जाते हैं। स्वर्ण से बना हुआ केतकी पुष्प जो भगवान पर चढ़ाते हैं उनको करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के पीले और रक्तवर्ण कमल सुगंधित पुष्पों से पूजा करते हैं उनको श्वेत द्वीप में स्थान मिलता है। रात्रि में भगवान की पूजा प्रातःकाल शुद्ध नदी और अथवा सूर्योदय से पूर्व स्नान आदि करके भगवान की पूजा करनी चाहिए। बाद में इसकी पूर्ति के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। दक्षिणा देकर मीठे वाक्य से क्षमायाचना करनी चाहिए। इसके पश्चात गौदान, दक्षिणा से गुरु पूजन, व्यास पूजन अथवा पुरोहित पूजन करना चाहिए और ब्राह्मण को बहुत सी दक्षिणा देकर नियम पूर्वक उसको छोड़ना चाहिए। दक्षिणा अवश्य सामर्थ्य के अनुसार देनी चाहिए। ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। जिस ब्राह्मण को रात्रि में भोजन कराएं स्वर्ण सहित बैल का दान करें। जो मनुष्य यात्रा स्नान करते हैं उनको दही शहद का दान करना चाहिए। जो मनुष्य फल की आशा करते हैं उनको फलों का दान करना चाहिए। तेल की जगह घी का दान करना चाहिए। दूध की जगह अन्न और चावल का दान करना चाहिए। घी की जगह दूध और अन्न में चावल का दान करना चाहिए। जो मनुष्य पृथ्वी पर शयन करते हैं उनको वस्तुओं से सैया दान करनी चाहिए। जो मौन धारण करते हैं उनको स्वर्ण से तिल दान करना चाहिए। जो मनुष्य बालों को धारण करते हैं उनको दर्पण दान करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक माह में उपान धारण नहीं करते उन्हें उपान दान करना चाहिए। जो मनुष्य नमक त्यागते हैं उन्हें शक्कर का दान करना चाहिए। जो मनुष्य नित्य प्रति मंदिर में दीप जलाते हैं उनको सोने या तांबे अथवा चांदी के दीप जलाकर जलता हुआ दीपक दीपदान करना चाहिए। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में किसी वस्तु का त्याग देते हैं उन्हें ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें अत्यंत ही सुख मिलता है और अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत को निर्विघ्न पूर्वक पूरा करते हैं और इस देव प्रबोधिनी एकादशी को जिसमें कि भगवान 4 महीने के शयन के बाद जागते हैं उनका पूजन करते हैं उनको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। वो हमेशा के लिए भगवान के वैकुंठ लोक में निवास करते हैं। जिन मनुष्यों का व्रत खंडित होता है वे नरकवासी होते हैं, इसलिए व्रत को बड़े ध्यानपूर्वक करना चाहिए। और जो मनुष्य एकादशी के महात्म को पढ़ते हैं और केवल सुनते हैं इस एकादशी के महात्म कथा को उनको अनेकानेक गौदान का फल मिलता है। और इस एकादशी की महात्म कथा के पश्चात एकादशी की आरती को भी अवश्य करना चाहिए। आरती का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहां से आरती का लिंक लेकर आरती भी अवश्य करें एकादशी माता की। और एकादशी मैया सभी का कल्याण करें, आप सभी के कल्याण की कामना के साथ। और एकादशी के मूल मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को जपते रहें, गाते रहें। सबकी मंगल कामना के साथ सभी को जय श्री राम।